हेलो एवरीवन, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दोज हु हैवंट स्टडीड एनीथिंग। ठीक, मे बी ड्यू बिकॉज ऑफ फ्यू रीजन्स, कुछ पर्सनल रीज़न हो या फिर ऑनलाइन चलने के कारण शुरू से पढ़ा नहीं और अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात यह है कि जिन लोगों ने कुछ पढ़ा नहीं अब तक, उनको स्ट्रेस नहीं लेना है। मतलब ये नहीं सोचना है कि यार मैंने अपना टाइम क्यों वेस्ट कर दिया। क्यों पता है? क्योंकि आपने उतना टाइम तो वेस्ट कर दिया और अब आप अगर वही चीज़ दोबारा सोचते रहोगे तो आप आने वाला टाइम भी उसी में वेस्ट कर दोगे, उसी चीज़ को सोचते हुए। जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ। तुम अकेले नहीं हो जिसने पूरा टाइम वेस्ट किया है, बहुत लोगों ने किया है ऑनलाइन के कारण। ये ऑनलाइन का ना सिर्फ छलावा है। हर साल बैच का यही हाल होता है कि 10-15 लोग पास होते रहते, बाकी सब फेल होते हैं हर साल। ऑफलाइन चले ऑनलाइन चले, ऑनलाइन तो एक बहाना है भाई। देख लो, आप अपने क्लासेस में देख लो, आप अपने स्कूल में देख लो, जो बोलते होंगे ना कि यार सब कुछ ऑफलाइन चलना तो मेरी हालत ऐसी नहीं होती, ऐसी ही होती। वो बस एक बहाना है। ठीक है, हाँ कुछ लोगों के साथ ऐसा फॉलो हुआ है बट सबके साथ नहीं है। ठीक, अब आपको अगर मेहनत करना था तो आप किए होते, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, राइट। तो जो भी हो, फिलहाल आपको यहाँ पे अब ये टेंशन नहीं लेना है कि आपने इतना टाइम क्यों वेस्ट कर दिया। उसके लिए रिग्रेट नहीं करना है, उसके लिए रोना नहीं है, बिकॉज उससे कुछ होने वाला नहीं है। ना तो आपको ऊपर वाला आके और टाइम दे देगा, ना तो आप लोग खुद से कुछ ज़्यादा कर ले जाओगे। ठीक, इससे अच्छा बेटर यही होगा, जो हो गया सो भूल जाओ और अब आने वाले टाइम में भी आराम करो। क्यों? क्योंकि पहली बात, आपसे बुक नहीं उठेगी। अब आपसे बुक उठ भी गई तो वहाँ पे पढ़ने का मन नहीं करेगा। क्या पढ़ोगे आप? पढ़ोगे क्या? कुछ समझेगा? नहीं समझेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप पढ़ने बैठोगे ना, आप 2 लाइन रीड करोगे, बोलोगे यार एग्जाम को बस इतना दिन है, मेरा एक भी चैप्टर नहीं हुआ। रामू को इतना चैप्टर हो गया, शामू को इतना चैप्टर हो गया, उसको इतना आता है, मेरे को इतना आता है, मेरे को तो कुछ भी नहीं आता है, मेरा पढ़ के नहीं हुआ, मेरा प्रीलियम में फेल हो गया, मैं टॉपर ने 90 लाया, उसने 80 लाया, उसने 70 लाया, मेरा कितना आएगा। ये सारे टेंशन आएंगे तो आपसे पढ़ाई नहीं होगी। उनकी बात करो जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज हु हैव स्टडीड देयर 50% सिलेबस और 40% सिलेबस। जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, 10% पढ़ा है, 20% पढ़ा है, उनकी बात कर रहा हूँ। तो देखो, स्ट्रेस लेने से अभी कुछ भी होने वाला नहीं है। तो आज मैं आपको कोई स्ट्रेटजी नहीं बताऊंगा। ठीक, मैं वैसे भी कोई स्ट्रेटजी नहीं बताता हूँ, बस आपको एक पैटर्न बता देता हूँ पढ़ने का। उसको स्ट्रेटजी बोलते हो, वो आपका काम है। ठीक, जो भी बोलो। आपको अभी करना क्या है? आपका जो टाइम चला गया उसको छोड़ दो। आने वाले टाइम में कोशिश करो कि अपनी लर्निंग को मैक्सिमाइज कर दो। जैसे हम लैंग्वेजेस की बात करें तो लैंग्वेजेस में आप वो करो जिससे आपको प्रॉफिट हो। अब लैंग्वेजेस में आप अगर टेक्स्ट बुक रीड करने जाओगे नहीं होगा। आप चालू करो लेक्चर्स। किसके लेक्चर्स? मैं वो तो मेरे ही लेक्चर्स देखने बोलूंगा ना, और किसके? तो मेरे लेक्चर्स को चालू करो। एक एक चैप्टर आपको 20 मिनट में, 15 मिनट में, पोएम को 7 मिनट में, 5 मिनट में, मिनिमम पॉसिबल टाइम में आपको मैंने बताया। कुछ लोग बोलते हैं बंदा सिर्फ रीड करके चल देता है। मतलब कुछ लोग बोलते हैं ऐसा कि यार ये सिर्फ रीड करता है, कुछ मतलब नहीं बताता है। कोई पैराग्राफ आया तो पैराग्राफ रीड किया, उसका 2 लाइन में मतलब समझा के आगे बढ़ जाएगा। चैप्टर को सुनो और सुनने के बाद अगर आपको स्टोरी ना समझ में आए तब मुझे बोल देना। मेन मोटिव क्या है कि आपको स्टोरी समझ में आनी चाहिए। अब एक लाइन टू लाइन का मतलब बताया जाए वो जरूरी नहीं है, वैसे ही मैं बताता हूँ। उनको इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि वीडियो की लेंथ कम रहती है। ठीक है, वो सोचते हैं यार ये कैसे पॉसिबल है, बट जो कहीं पॉसिबल नहीं है वो हमारे इधर पॉसिबल है, तो हमारी गलती नहीं है। हम तो कोशिश करते कि आपका टाइम बचाया जाए। अब बचा रहे तो उससे भी कुछ लोगों को दिक्कत होती है, सो लेट इट भी, छोड़ो। तो आप लोगों को करना क्या है? आपको लेक्चर सुनने अच्छे से, कहानी को समझना है, पोयम को समझना है। पोयम के भावार्थ आप खुद से लिख सको, ऐसा आपको करना है। तो लैंग्वेजेस में इतनी प्रिपरेशन कर लो कि किसी तरीके से आपका 50 तो क्रॉस हो ही जाए। मतलब 80 में से 30 क्रॉस हो जाए तो 20 ओरल जोड़ दो, 19 जोड़ दो, 18 जोड़ दो, 50 क्रॉस हो जाएगा। मैं 50% क्यों बोल रहा हूँ? क्या मैं चाहता हूँ आपका 50% आए? बिल्कुल नहीं। बट मे बी कि आप लोगों को भी अभी ऐसा फील आ रहा होगा कि यार अब मुश्किल है, पास होना भी मुश्किल है। तो पास होने की जगह 60%, 50% लाना तो ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो लैंग्वेजेस में अभी आपको करना क्या है? लैंग्वेजेस में आप लोगों को अभी इन हालातों में एप्रिसिएशन को कर लेना है, हर एक चैप्टर को अच्छे से समझ लेना है और पोयम को समझ लेना है। बिकॉज 80 में से 40 मार्क्स तो आपका कॉम्प्रिहेंशन पे रहेगा, मतलब एप्रिसिएशन, बाकी सारी चीजें, और 40 मार्क्स रहेगा ग्रामर और राइटिंग स्किल पे। तो राइटिंग स्किल की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो और ग्रामर की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो। ये जो 40 दिख रहा है ना, ये 40 दिख रहा है, ये 40 डिवाइड होता है 26 और 14 में। 26 मार्क का राइटिंग स्किल, 14 मार्क का ग्रामर। 2 मराठी में अलग होता है, मराठी में 24-16 होता है, इंग्लिश में भी अलग होता है, 10-30 होता है। बट सबका अपना अपना पैटर्न है, छोड़ो। आपको क्या करना है? आपको कोशिश करना है जो ये 40 दिख रहा है ना, इस 40 में से कम 25 आप वसूल कर लो। आप
एप्रिसिएशन याद करके जाओगे तो उसमें 5 में से 5 ले आओगे। आप पर्सनल रिस्पॉन्स को अगर बना के लिखोगे तो 2 में से 1 मिल जाएगा। आप अगर पैसेज को पढ़े रहोगे एक बार तो आपको क्वेश्चन देखते उसका आंसर आएगा। आप अपोजिट वर्ड आराम से लिख लोगे, आप किसी भी वर्ड का मीनिंग आराम से लिख लोगे, आपको कोई भी वोकैबुलरी पूछ लेगी आराम से कर लोगे, सब कुछ हो सकता है। अनसीन पैसेज आपको दिक्कत दे सकता है तो उसके मार्क्स मैंने उड़ा दिए। पर्सनल रिस्पॉन्स में आपको 2 में से 1 ही मिलेगा, उसके मार्क्स मैंने उड़ा दिए। मे भी आप लोगों को बीच में भी कोई इश्यू हो जाए उसके भी मार्क्स मैंने उड़ा दिए। ग्रामर के मार्क्स मैंने नहीं उड़ाए। ग्रामर आपको अच्छे से करके जाना है। ग्रामर आपको तीनों सब्जेक्ट का परफेक्ट रखना है, चाहे वो मराठी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो। और अगर आप मेरे लेक्चर देखते हो, बिलीव में ग्रामर आपको इतना आसान लगेगा ना, इतना आसान लगेगा ना कि यार कोई भी देख के आंसर बताएगा। अब आप ग्रामर में भी अगर स्वर संधि की स्पेलिंग गलत लिखते हो तो आपकी गलती है, ठीक। तो आप एक बार लेक्चर्स को देखो ग्रामर के, मिनिमम टाइम में। अगेन मैं बार बार बोलता हूं कि आपको अगर पूरे यूट्यूब पर कहीं पर कम से कम समय में मैक्सिमम चीजें मिलेंगी तो वो यहां मिलेंगी। और ये हालत आपका वही है कि आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीजें चाहिए। तो आप 1 घंटे के ग्रामर के लेक्चर देखो, 2 घंटे के ग्रामर के लेक्चर देखो, उसका समय नहीं है। आपको अपनी स्पीड को बढ़ाना है। नोट्स बनाओ, स्क्रीनशॉट मत लो। लेक्चर देखते स्क्रीनशॉट लेते ये वो रखा ही रह जाएगा, कोई मतलब नहीं है। लेक्चर को देखो, मेरे साथ लिखो, मैं क्वेश्चन लिखूं उससे पहले आप उसका आंसर लिख दो, फिर मैच करो, फिर मजा आएगा। उसी को तो स्टडी बोलते हैं। तो इसमें से 25 जरूर लाओ आप लोग, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मराठी हो। 40 में से 25 कैसे आएगा? पैसेज में से आंसर ढूंढ के आएगा, पर्सनल रिस्पॉन्स लिख के आएगा, सोमत लिखने से आएगा, है ना, और ग्रामर करने से आएगा, और अनसीन पैसेज में से भी 2-3 मार्क्स ले आ ही सकते हो, तो आराम से 25 आ जाएगा। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एप्रिसिएशन लिखने से भी 25 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 14 दिख रहा है ना आप लोगों को, इसमें से 10 जरूर लाना है। हाँ ये ग्रामर है बट 10 लाना है आपको। ये 26 दिख रहा है, चलो आपका राइटिंग स्किल इतना घटिया है ना, मैंने 12 दिया बस आपको। बहुत घटिया लिखते हो आप राइटिंग स्किल, सब में बस 3-3 मार्क्स मिला आपको, तो 12 आया। ऐसा होगा नहीं, बट मान लेते यार बहुत खराब लिखा था मैंने, सिर्फ 12 मिला। ऐसा होगा नहीं, 15 आ जाएगा आपका, 18 आ जाएगा आपका, बट 12 मिला, छोड़ो। तो 25, 10, 30, 35, 35, 12, 47, तो 47 मिल गए आपको लैंग्वेजेस में। सिर्फ थियरी में आपको स्कूल से ओरल भी मिला 67। कितना ईजी है 67 लाना, समझ रहे हो? 67% तीनों लैंग्वेज में। और चलो हिंदी में कुछ अच्छा कर दिए थे आप, 70 क्रॉस हो गया। इंग्लिश चलो गड़बड़ चला गया, 50 भी नहीं क्रॉस हुआ। बाकी सब्जेक्ट भी तो है, मैथ्स है, साइंस है, हिस्ट्री ज्योग्राफी है, वहां से और प्लस होगा आपका मार्क्स। फिर बेस्ट ऑफ 5 लगेगा। साइंस में आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, वो निकल जाएगा। मैथ्स और हिस्ट्री ज्योग्राफी के अच्छे मार्क्स ऐड होंगे और आपका 80% या 70% अभी भी आ सकता है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट 90% यू नीड सम लक चाहिए आपको, ठीक। चलो मैथ्स की बात करें तो मैथ्स 1 आप लोग एकदम अच्छे से कर लो, एकदम अच्छे से प्रिपरेशन कर लो मैथ्स 1 की। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो चीज़ों को जल्दी समझ लेते हैं। जो चीज़ों को जल्दी नहीं समझ पाते उनके लिए मैथ्स और साइंस के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, जो थोड़ी देर पहले अपलोड की होगी, वो देख लो, ठीक है। फिर थोड़ी देर बात करूंगा, वो देख लेना। मैथ्स और साइंस के लिए रिसेंट वीडियो एकदम, उसमें मैंने बताया मैथ्स में लोगों को क्या करना है। जिनको समझ में आता है वो लोग अच्छे से कर लें, ठीक। साइंस को बेस्ट ऑफ 5 में छोड़ दो, उसकी टेंशन ही मत लो। हिस्ट्री ज्योग्राफी की बात करें, हाँ कुछ लोग सोच रहे होंगे कि उनकी मराठी खराब है, उनका हिंदी खराब है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छे अच्छों की मराठी को मैंने ठीक किया है, अच्छे अच्छों की। क्यों? क्योंकि उनसे मैंने पूरा पेपर अटेम्प्ट करवाया। वो लोग क्या बोलते थे, मेरी मराठी खराब है। अच्छा भाई कितना मार्क्स आया? 80 में से 8 ही आया। कितने मार्क्स का तुम अटेम्प्ट किए थे? 40। तो 40 में से 8 आया भाई, 80 में से 8 नहीं है। तुम 80 मार्क्स का करो तो 30 क्रॉस नहीं हुआ फिर बोलना। पेपर पूरा अटेम्प्ट करो, सबसे पहली स्ट्रेटजी है ना। पेपर को पूरा अटेम्प्ट कर लिए तो आधे से ज्यादा स्टूडेंट तो आपसे ऐसे ही पीछे हो गए, क्योंकि बाहर निकलोगे मायूस चेहरे दिखेंगे, यार मेरा 2 मार्क का छूट गया, मेरा 10 मार्क का छूट गया, मेरा 20 मार्क का छूट गया। मतलब 80 मार्क का नहीं, 78 मार्क का पेपर देख के आए, 70 मार्क का पेपर देख के आए, और आप तो 80 मार्क का देख के आए हो, ठीक। तो सबसे पहले पूरा पेपर अटेम्प्ट करो। साइंस को मैं नहीं बोल रहा हूँ बेस्ट ऑफ 5 में छोड़ दो, अगर आपको साइंस समझता है तो उसको अच्छे से प्रिपेयर करो, इसके ऊपर वीडियो है डिटेल में, ठीक। हिस्ट्री ज्योग्राफी के आप लोग स्टार्टिंग और एंडिंग के चैप्टर अच्छे से कर लो। हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री में 1, 2, 8, 9 अच्छे से कर लो। पॉलिटिकल की बात करें तो 1, 2, 3, 4 चारों अच्छे से कर लो, या पहले 3 अच्छे से कर लो वो भी चलेगा। ज्योग्राफी की बात करें तो 1, 2, 8, 9 अच्छे से कर लो। फॉर लॉन्ग आंसर 1, 2, 8, 9 से ही लॉन्ग आंसर आएंगे, बिलीव मी। जब आ जाएंगे तो मुझे थैंक यू बोल देना। 3rd, 4th, 5th से आपको गिव रीजन आएगा, आ जाएंगे तो मुझे थैंक यू बोल देना, नहीं आ तो गाली दे देना। ऐसा करोगे, ठीक। तो 3, 4, 5 से गिव रीजन कर लेना, 1, 2, 8, 9 से लॉन्ग आंसर कर लेना, पॉलिटिकल 1, 2, 3 से कर लेना, और हिस्ट्री से 1, 2, 8, 9 कर लेना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इनको सबसे पहले कर लेना। टाइम मिले तो बाद में और करना, वरना मत करना, टाइम मिले तो। साइंस को चाहो तो छोड़ सकते हो बेस्ट ऑफ 5 में, बट अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मेरी मराठी बहुत खराब है तो साइंस को तैयार कर लो, साइंस अच्छा है तो, है ना। बट अभी समय की 5 ही सब्जेक्ट पे आप फोकस करो। हमें तो 9 सब्जेक्ट होते हैं, नहीं मतलब मैथ्स और मैथ्स 2 मिला के बोल रहा हूँ, सोशल साइंस मिला के बोल रहा हूँ, ऐसा। तो इस तरीके से आप लोगों को प्रिपेयर करना है, और अभी कुछ गलत नहीं हुआ है, आप 60% क्रॉस कर सकते हो। बस दिन रात आप मेहनत करो, दिन रात लेक्चर्स को देखो, और जिस दिन आपके अंदर जुनून आ गया ना कि हाँ मुझे सच में 60% लाना है, उस दिन सिर्फ बोलोगे नहीं,
मैं देखता हूँ कमेंट सेक्शन में लोग बोलते हैं आई विल स्कोर 90% प्लस, आई विल स्कोर 95 एबो। और मैं देखता हूँ कई सारे वीडियोज़ भी, कई सारे तो नहीं बट एक दो वीडियोज़ मैंने देखे जिसमें लोग बोलते हैं कि आप अपना टारगेट कमेंट करो, अब भी कि अभी आप अपने आप से प्रॉमिस करो कमेंट करो। बिल्कुल नहीं, बहुत गलत काम है। हाँ आप करते हो अच्छी बात है, मैं नहीं बोल रहा हूँ मत करो, बट ऐसे दिखावा मत करो कि मैं लाऊंगा, मैं 90% से ज़्यादा लाऊंगा, चाहे जैसे लाऊंगा, 100% लाऊंगा, चैलेंज। ठीक, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बट यहाँ पे आप लोग क्या कर देते हो, आप दिखावा कर देते हो कि हाँ मैंने बहुत पढ़ रखा और फिर कुछ नहीं हो पाता है। आप लाओ, ला के दिखाओ ना, दिखावा ही करना है तो लाओ, पहले 90% ला दो, फिर बोलो हाँ मैंने लाया 90%, तब ज़्यादा मजा आएगा, तब फील भी रहेगा, तब प्रूफ भी रहेगा आपके पास। अभी क्या प्रूफ है, मैं लाऊंगा 100%, कोई प्रूफ नहीं है तुम्हारे पास। ठीक है, तो इसलिए पहले करो फिर बोलो। आधी केले मग सांगितले, मैंने तो यही चीज़ अपनी लाइफ में फॉलो की है, इवन आज भी यही चीज़ मैं फॉलो कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता मेरा स्कोर कैसा रहेगा क्या रहेगा, बट आज तक मैंने कोई भी टिप्स नहीं दिया आपको 11th-12th के रिगार्डिंग। हाँ आपका 11th वेस्ट हो रहा था तो मैंने एक वीडियो बनाया था, लाइव स्ट्रीम में थोड़ा सा बताया था, बट मैंने कोई टिप्स नहीं दिए, कोई स्ट्रेटजी नहीं बताई उसके रिगार्डिंग। क्यों? क्योंकि मैंने खुद ने अभी कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता मैं कैसा करूँगा, बट जैसा करूँगा उसके हिसाब से आपको बताऊँगा। तो आधी के लिए मग सांगितले, कहीं हल्ला मत करो, शांति से काम करो, बिकॉज जितनी शांति से काम करोगे उतना ही ज़्यादा शोर आपकी सफलता मचाएगी।